नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया गया है। और ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि 9 से लेकर 15 सितंबर 2023 का ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और इस भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1152/2/CRA। इसमें जो पोस्ट निकाली गई है स्टेनो ग्रेड 2 की है। LDC, फायरमैन, मैसेंजर, रेंज चौकीदार, मजदूर, गार्डनर, सफाई वाला, कुक और CSBO की ये वैकेंसी रहेंगी। और ये सारी की सारी जो वैकेंसी हैं ये हेडक्वार्टर, वेस्टर्न कमांड और उसके अंतर्गत आने वाली यूनिट्स में ही आपको डिप्लॉय किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन पोस्टों में कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी और कैसे आपने अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो या तो आपने पूरा भरकर साधारण डाक से या रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने किसको करना है? सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर PH&HP, सब एरिया अम्बाला कैंट, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, स्टेट हरियाणा। पिन कोड है 133,001। इस पते के ऊपर ही आपने अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भेजना होगा। इस पते को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लेंगे, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं पोस्टें किस प्रकार से हैं। टोटल जो पोस्टें हैं वो हैं 37, जिसमें स्टेनो ग्रेड 2 की एक वैकेंसी है अनरिजर्व में। LDC की बात करें तो एक ही वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फायरमैन में यहाँ 2 वैकेंसी हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। मैसेंजर में सबसे अधिक वैकेंसी हैं 15, जिसमें 7 जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के, OBC में 4 हैं, SC में 2, ST में 1 और EWS कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार रेंज चौकीदार की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं, SC में 1 और अनरिजर्व में 1 है। मजदूर में यहाँ 2 वैकेंसी हैं, 3 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व की 2 और OBC कैटेगरी के लिए 1 हैं। इसी प्रकार गार्डनर में भी 2 वैकेंसी हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। सफाई वाला में यहाँ 3 वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी अनरिजर्व में, 1 OBC में और 1 वैकेंसी EWS कैटेगरी में है। कुक की यहाँ वैकेंसी रहेंगी, कुल 5 वैकेंसी हैं, OBC की 2, अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है, SC ST में भी यहाँ 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार CSBO में कुल 3 वैकेंसी हैं। CSBO ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है वो है 3 वैकेंसी हैं और इन 3 वैकेंसी में OBC में 1, ST में 1 और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी 1 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि इन सभी पदों के लिए आपकी एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। एज लिमिट की बात करें, अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के जो 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। OBC के कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। SC ST के 18 से 30। एक्स सर्विसमैन जो भी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आप अप्लाई कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो ऑलरेडी हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल से NOC लेकर ही अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कितने दिनों के भीतर आपको भेजना होगा। यानी कि लास्ट डेट की बात करें तो पब्लिश होने के 21 दिन के भीतर आपने आवेदन करना होगा। 21 दिन की बात करें तो 30 तारीख तक, 30 सितंबर 2023 इस भर्ती की आखिरी तारीख रहेगी, 30 सितंबर 2023। और अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने फ़ोटोग्राफ कितने लगाने होंगे। आपने कम से कम 4 फोटोग्राफ आपने लगाने हैं। एक एडमिट कार्ड के ऊपर पेस्ट करना है और एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने पेस्ट करना है अपना फ़ोटोग्राफ, और 2 आपने अटैच करनी है। और चारों की 4 जो फोटोग्राफ होंगी आपने सेल्फ अटेस्टेड करनी होंगी। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैट्रिक ऑनवर्ड आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाना है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, OBC SC ST का जो भी है आप वो लगाएंगे। EWS के कैंडिडेट अपना EWS का लगाएंगे। आधार कार्ड की कॉपी आप लगाएंगे। एक्सपीरियंस या कोई प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लगाएं आप। और ये सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग है वो आपने ज़रूर लगानी है। ये सारे के सारे आपको इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है indianarmy.nic.in के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहाँ मिल जाएगा। यदि आपको वहाँ नहीं मिलता तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ जाकर आप आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है, एक आपने सेल्फ एड्रेस का एक इन्वेल्प जरूर लगाना है 25 रुपये की डाक टिकट लगाकर। यदि आप फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 2 सेल्फ एड्रेस के एनवेल्प आपने ज़रूर लगाने हैं।
जिनके ऊपर 25-25 रुपये की डाक टिकट आपने ज़रूर लगानी है। ये था, इस प्रकार से आपने अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने से पहले आप एक बार आप देख लें सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन इसका होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट एलडीसी और स्टेनो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको 12वीं कक्षा के अनुसार आपका सिलेबस रहेगा, 12वीं स्टैंडर्ड का आपका रहेगा। जो कैंडिडेट फायरमैन, मैसेंजर, सफाई वाला, कुक, मजदूर, रेंज चौकीदार, गार्डनर, सीएसबीओ के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के ऊपर आएंगे, जनरल इंग्लिश के ऊपर आएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपने जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसके आपके होगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट कुछ ट्रेड्स का होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट आपके रिटर्न टेस्ट के बाद होगा और जैसे जैसे आपका जो भी मेरिट लिस्ट होगी या जिससे भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसके बाद आपको जो स्किल टेस्ट के लिए आपको आउट होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो कॉल लेटर्स होंगे, वो भी अवेलेबल होंगे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ये सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। सबसे पहले आप एक बार फिर दोबारा नोट कर लें कि जिस पते के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर PHNHP सब एरिया अम्बाला कैंट, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, हरियाणा 133,001 के पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म या तो आप साधारण डाक से, रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फार्म को भेज पाएंगे। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।